वेलकम बैक क्लास 10th इन आवर साइंस क्लास। कुछ दिनों से साइंस क्लास रुकी हुई थी, उसका बेसिक रीज़न था थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं बना नहीं पा रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था। बट नाउ वी विल कंटिन्यू रेगुलरली। ओके, स्टे ट्यून विथ अस फॉर गेटिंग more and more video on the science। then टाइम ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जहाँ से छूटा था वहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था इससे पहले, वो बेसिकली सुपर कंडक्टर था हमारा, जिसको पढ़ा था। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया था। लास्ट क्लास सुपर कंडक्टर की थी। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, मेन टॉपिक हमारा रहेगा रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या होता है, तो मैंने आप लोग को पहले, इससे पहले रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया भी था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। इस वाले पार्ट में जो आज की जो पार्ट है, इट मीन्स बेसिकली आज की जो क्लास है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स की। किस तरीके से रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने तरीके से होते हैं। तो देयर आर टू मेन वेज बाय विच रजिस्टर, मैंने रजिस्टर्स लिखा है क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। रजिस्टर्स आर कंबाइंड, यानी कि दो मेन तरीका होता है जिसके द्वारा हम लोग किन्हीं दो रजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। पहला है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला है हमारे पास क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा पढ़ाना। आप लोग को एक ज़रूरी सूचना देनी है कि अगर जिन्हें नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, वो संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में कमेंट कर देंगे। अगर अपना कॉन्टेक्ट नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हमारे जो एक ग्रुप बना हुआ है, तो आप उस पर कर दें। आपको पर्सनली इस चैप्टर के जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उनके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इंटरप्शन के लिए सॉरी। तो हमारे पास बेसिकली दो तरीका है जिससे हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है हमारा आज का दो मेन टॉपिक होगा, सीरीज है ना पैरेलल। खाली इन दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको आप बोलेंगे। तो देखिए, व्हेन टू आर मोर देन टू registers are joined together end by end। इट मीन्स एक से दूसरा ज्वाइन होगा। सो दैट सम करंट, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सो दैट सम करंट, यानी कि कुछ ऐसे तरह ज्वाइन करना है कि कुछ करंट फ्लो कर सके। सम करंट फ्लो थ्रू
देम, यहाँ पे देम का मतलब है हर एक से कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो। सो दिस टाइप ऑफ combination is said to be series combination। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि इंड टू इंड एक दूसरे से ज्वाइन होगा तो भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। क्या? इंड टू इंड ज्वाइन होगा। तो देखिए इंड टू इंड ज्वाइन कैसे होता है ये देख लेता हूँ मैं। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे उस डायग्राम को जिससे आपको अच्छे से बनाना आ जाए। जैसे लेट कर लो कि मैंने यहाँ पे एक सर्किट में बना रहा हूँ जिसमें मैं खाली 3 लूँगा। देखो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है। 1 2 3 रजिस्टर्स हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। अब देखो पहले वाले का ये इंड दूसरे वाले के इंड से ज्वाइन है और दूसरे वाले का इंड तीसरे वाले से ज्वाइन है और तीसरे वाले का सर्किट से ज्वाइन है, जिसमें आप एक स्विच दे सकते हो, एक बैटरी दे लो, क्योंकि वेल डायग्राम हो गया हमारा। बट इसमें एरो देना मत भूलिएगा। अगर आप एरो नहीं देते हैं तो ये थोड़ा सा इनवैलिड आपका सर्किट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं, जैसे किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जिधर बड़ा वाला ये साइन है, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वो प्लस होगा और जो छोटा वाला होगा वो माइनस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो इस तरीके कॉम्बिनेशन R1 R2 R3, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, R1 R2 R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन तो आपको समझ में आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि एक लॉ देखेंगे, या हम ये बोल दें कि एक तरीका देखूंगा जिससे ये पता चले कि ये R1 R2 और R3 ये तीनों जोड़े गए हैं तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इन तीनों रजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है। इसको देखेंगे। तो चलिए, तो ये कौन सा लॉ हम लोग देखेंगे, बेसिकली लॉ ऑफ combination of resistance in सीरीज में जो हम लोगों ने कनेक्शन किया है उसको हम लोग किसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं, टोटल कैसे ला करके देख सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस आएगा। तो सबसे पहला काम मैं कर लेता हूँ कि या मैं सिंपल सा पहले आपको बता दूँ या तो डेरिवेशन करा दूँ। तो सबसे पहले मैं सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ। देखो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग हैं तो RS से डिनोट कर देना। क्या? RS, R कैपिटल स्मॉल एस। RS का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज का सम, या R इक्विवेलेंट भी आप इसको लिख सकते हो, R इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हो। R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट का सीरीज में अगर होगा तो उसके लिए R इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला क्या चलेगा हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे मेरे पास 3 था तो R1 R2 R3, तो मैं 3 लिख रहा हूँ। लेट कर लो तुम्हारे पास N हो, N नंबर ऑफ रजिस्टर हो तो N प्लस RN। ये क्या हो जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला, जिससे हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि एक सर्किट में जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं उनका इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल ऐड करके बता सकते हैं। अब ये कैसे आया इसको देखते हैं, कैसे ये आया, इट मीन्स इसका डेरिवेशन देखते हैं कि ये कैसे आया, इसका डेरिवेशन देखेंगे हम लोग। तो देखिए इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। लेट कर लो कि अभी डेरिवेशन आता तो आप खाली इतना ही सॉल्व करिएगा उसमें डेरिवेशन में। ठीक है। डेरिवेशन कैसे हम लोग देखेंगे, आते हैं देखते हैं डेरिवेशन क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जितनी भी ये सर्किट मैंने बनाई थी ना, इस सर्किट को आप इसी तरह बना लेंगे
और इसमें एजप्शन चालू कर लीजिए। तो क्या मैंने एज्यूम किया था भाई कि 3 रजिस्टर है हमारे पास, लेट R1, R2, R3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या आप इसको हटा करके इस इक्विवेलेंट तो है नहीं भाई हमारा, रजिस्टर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? रजिस्टर, R3 रजिस्टर। मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, गलती से लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आप लोग को। आगे बढ़, एंड V1, V2 and V3 are potential difference across R1, R2 and R3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तीनों के साथ अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, नोट्स में मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोग को क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिल जाए यहाँ से, कि देखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, या डिस्ट्रीब्यूटेड बोल रहे हैं या डिवाइडेड बोल रहे हैं हम लोग, वॉट एवर, डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा। जैसे लेट कर लो कि हम यहाँ पे एज्यूम कर लें इसके पास V वोल्टेज की बैटरी है, तो अलग अलग वोल्टेज, टोटल वोल्टेज जो भी दिया जाएगा R1, R2, R3 को, उनका सम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये कहने का मतलब था। ठीक है, अब जब इतना एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, तो मैं डायग्राम भी बना ही लेता हूँ। तो मैंने डायग्राम बना लिया, लेट कर लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक बैटरी से कनेक्ट कर लेता हूँ। कर लिया, यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया, मैं थोड़ा रफ बनाने लगा, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो हमारा करंट हमेशा किधर से किधर की तरफ फ्लो करेगा, किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगा, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाय ओम्स लॉ सब लोगों ने पढ़ा था। जिसने नहीं देखा है, जिसको नहीं समझ में आया ओम्स लॉ क्या होता है, वो एक बार जा करके प्लीज़ वीडियो देख लें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ओम्स लॉ क्या है। तो यहाँ पे समझना आसान हो जाएगा। तो बाय ओम्स लॉ हम लोग को क्या मिलेगा, अगर हम हर एक रजिस्टर के ऊपर लगाते जाएं, जैसे इसके पास V1 था, इसके बाद V2 था, इसके बाद V3 था, तो ओम्स लॉ के द्वारा क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर करो तो हमको। I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R ही होता है ना। हाँ, बहुत अच्छा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू IR बोल सकता हूँ ना मैं ना। जब इसी को हम R1 रेजिस्टेंस पे लगाते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, V1 यानी वोल्टेज 1 है, इक्वल्स टू क्या मिलेगा, IR1 मिलेगा। R2 पे अगर लगाता हूँ तो V2 मिलेगा, और क्या मिलेगा, IR2 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं R3 पे लगाता हूँ तो क्या मिलेगा, V3 मिलेगा और IR3 मिलेगा। इफ V इज V, यहाँ पे देखो V मैं बना दे रहा हूँ, V हमारा क्या है, V इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देन, तो क्या होगा, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर लेट कर लो 3 ना होता तो डॉट 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 प्लस Vn हो जाता, n रजिस्टेंस तक था। तो चलो इतना हम अपने n के लिए रख लें, इतना ही हम काम करेंगे यहाँ पे।
तो V बराबर क्या हो जाएगा, V क्या है हमारा भाई, यहाँ पे IR1 है और IR2 है और IR3 है, हो था ना, देखिए यहाँ पे IR1, यहाँ पे IR2, यहाँ पे IR3। चलो बहुत अच्छा। इसी तरीके से अगर मैं बढ़ूँ अगर आगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, VN के जहाँ पे क्या मिलेगा, यहीं पे मैं देखता हूँ तो थोड़ा तो VN इक्वल्स टू क्या मिलेगा, I और RN मिलेगा। तो लिख लेता हूँ IRN लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सब में से I कॉमन मिल सकता है क्या, I कॉमन मिल गया, क्या बचा R1 R2 R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN मिला ना। अब ये इसको, इस V को क्या लिख सकता हूँ, देखो IR है ना, लिख लेते हैं। अब देखो I और I दोनों में सेम है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा R, ये क्या आ रहा है R इक्वलेंट आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया, R इक्वलेंट आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए समझ में आया क्या आप लोग को, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं।